भाई क्या मुकाबला था ये। T20 क्रिकेट वी लव यू। आखिरी गेंद तक गया ये मुकाबला। आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे। शाहीन शाह अफरीदी स्ट्राइक पर थे, भागे ना 1 ना 2, भाई पूरे के पूरे 3 रन भागे वहां पे। वो जो 60 फुट का जो कद है ना, उसका पूरा इस्तेमाल किया। और ये देखिए यहाँ पे दूसरी जीत लगी यहाँ पे डेजर्ट वाइपर्स के नाम। क्या बल्लेबाजी देखने को मिली है कप्तान साहब द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है इस पूरी की पूरी टीम द्वारा। और वो देखिए खुशी देखिए वहां पे। T20 क्रिकेट भाई, दिस इज द ब्यूटी ऑफ 2020 क्रिकेट। जब आपको लग रहा था मुकाबला जा रहा है लेफ्ट, मुकाबला गया राइट, और राइट से भाई आए हैं 2 और अंक यहाँ पे डेजर्ट वाइपर्स के नाम। कांग्रेचुलेशंस टू द डेजर्ट वाइपर्स। आप देख रहे हैं क्रिकेट सफारी और हमारे साथ शो पर है विवेक राजदान एंड अजय मेहरा, लेकिन उनके साथ साथ हमारे साथ हैं मोहम्मद आमिर सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस यहाँ पे। सर मैं आपको सच बताता हूँ, मैं बैठ के जी मैच देख रहा था। दूसरी आखिरी गेंद वो सेकंड लास्ट बॉल हुई, उनने भागे 2 रन, 1 रन भागा। मेरे को लगा 2 लेने चाहिए थे। उस टाइम में मैंने बोल दिया हार गए। आप लोगों का डगआउट पे उस टाइम पे क्या बातचीत हो रही थी आखिरी गेंद से पहले? नहीं, वो 2 था। हम सारे यही कह रहे थे कि वो 2 था, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू शाहीन के जिस तरह ने उसने अपने ऊपर गेम लेके फिनिश किया है। और बैटिंग उसकी आपने देखा है कि लास्ट 6 मंथ से वैसे भी बहुत इंप्रूव हुई है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गेम हुआ है अभी तक टूर्नामेंट का। मैं एक्चुअली में सरप्राइज था जी, कलाइयों का जो इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे। और मलाई लग रहे थे, मलाई लग रहे थे। मिडल तो अच्छा कर रहे थे इवन दो। आई थिंक बोल्ट ने बहुत अच्छा ओवर किया। जो यॉर्कर्स थे ऑन स्पॉट थे, लेकिन आई थिंक फिर हम यही कहेंगे कि क्रेडिट तो शाहीन को जाता है कि अंडर प्रेशर वो काम रहा। उसने ऊंची मारने की नहीं कोशिश की, उसने ग्राउंड शॉट्स खेल के डबल सिंगल करके मैच जितवा दी। जब ट्रेंट बोल्ट जैसा गेंदबाज आई थिंक 17वें ओवर में 1 वाइड डाला, वहां पे 17 रन वहां पे आए। फिर आखिरी ओवर में 1 और रन वहां पे वाइड से गया। आपको लग रहा था डगआउट में अंडर प्रेशर है बोल्ट? यस, और रदरफोर्ड जैसा बंदा जब सामने खेल रहा हो, वो हिटिंग भी अच्छी कर रहा हो। आई थिंक रदरफोर्ड भी एक वन ऑफ द बेस्ट T20 अराउंड, अगर आप वर्ल्ड में देखें तो वन ऑफ द डेंजरस बैट्समैन है। और वो बहुत अच्छी हिटिंग कर रहे थे। आई थिंक उन्होंने भी बहुत, मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच वो थे जो कि मुझे मिला है। जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी अंडर प्रेशर। जब आपके 7 आउट हो, 5 ओवर में 50 चाहिए हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। आप टेल के साथ खेल रहे हो। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी मेरे लिए। पर अर्जुन, एक चीज कहनी पड़ेगी, इनका जो स्पेल था, जैसे गेंदबाजी कर रहे थे, जैसे गेंद आपके हाथ से निकल रही थी ना और लहरा रही थी। आमिर भाई देख के बड़ा अच्छा लगा। आज जिस लय में आप नजर आ रहे थे, आपको भी अच्छा लग रहा होगा बतौर एक गेंदबाज? अब हमेशा अच्छा लगता है। और जब आप नया बॉल करते हो, मेरा तो हमेशा ये होता है कि एक तो लेफ्ट हैंड सामने और ऊपर से स्विंग हो तो मेरे मुंह में ना जरा पानी आ जाता है कि बड़ी हो जाती है कि आई थिंक आज कुछ ना कुछ होगा। और जैसा पहला बॉल गिरा था तो एक अच्छा फील आता है ना एज अ बॉलर, जब आपके हाथ से निकलता है वो आगे से स्विंग होता है, तो आई थिंक वो बड़ा अच्छा फील हुआ। और फिर मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ एज अ बॉलर, मैं अपने प्लान्स बहुत सिंपल कर लेता हूँ कि कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं। अगर कंडीशंस डिमांड कर रही हैं कि स्विंग करना है, तो आई ऑलवेज ट्राई टू स्विंग द बॉल, जो मेरी एक स्ट्रेंथ है। तो हमेशा मैं बड़ा प्लान सिंपल कर लेता हूँ कि कंडीशन क्या डिमांड। पर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, शाहीन शाह अफरीदी के साथ गेंदबाजी करना, क्योंकि उनके पास भी वो काबिलियत है, हुनर है, कैसा महसूस होता है? क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना आप दोनों का, बड़ा जबरदस्त नजर आता है। देखिए, T20 भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे बैटिंग की हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप में होती है, ऐसे बॉलिंग भी होती है। और फिर शाहीन के साथ बहुत अच्छा लग रहा है एक दूसरे के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हो, एक्सपीरियंस शेयर करते हो। क्योंकि हमारा जो प्लस पॉइंट होता है कि जैसे ही ओवर खत्म होता है, हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस टाइम स्विंग हो रहा है, नहीं हो रहा, स्लो बॉल ग्रिप कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है T20 में, क्योंकि आपको पता है कि बैट्समैन ने हर बॉल पे हार्ड आना है, तो वो एक अच्छा है। विवेक भाई, पहले आप सच सच बताओ, वो सेकंड लास्ट गेंद के बाद आपको क्या लग रहा था? देखिए, बता दो सर। मैच शुरू होने से पहले मेरा बोर्ड था डेजर्ट वाइपर्स के साथ, और आखिरी गेंद तक वो बोर्ड बदला नहीं। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, ठीक है, अंत तक उसी पे टिके रहेंगे। लेकिन एक चीज जो देखिए, आज आयरनी देखिए, विडंबना, इस टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया मुकाबला आज हुआ है। बिल्कुल। और आज के मुकाबले में दोनों टीमें अपना सबसे बढ़िया क्रिकेट नहीं खेली हैं। क्योंकि दोनों टीमों पे अगर आप देखें तो ये टीमें इतने 149 रन और आखिरी गेंद पे वो 149 रन बने, ऐसी टीमें नहीं है। इससे बहुत ज्यादा बेहतर टीमें हैं। तो ये विडंबना है, ये आयरनी है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया मुकाबला तब हुआ जब दोनों टीमों ने अपना सबसे बढ़िया क्रिकेट नहीं खेला है। सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ सच में कि हम आपकी गेंदबाजी देखते हैं, आपकी पूरी टीम की गेंदबाजी एज अ यूनिट। हम तरस गए। मैं कहा जीत क्यों नहीं रहे भाई साहब? अरे जीत क्यों नहीं रहे भाई? क्या जहां देखो वहां बॉलर आ रहा है, उन्होंने कहा जी ये निकलो, फिर वो आके गेंदबाजी कर रहा है। हो क्या रहा था उस टाइम पे? यार पता है होता क्या है, जब T20 में हमेशा बिलीव करता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। और हमारा जो बैटिंग में मोमेंटम है ना, वो क्लिक नहीं कर रहा। इवन अगर आप देखें तो हमारे जितने गेम्स हुए, बॉलिंग इज डूइंग वंडरफुल जॉब। कहीं ना कहीं हम फील्डिंग में लैप्स कर रहे हैं, और बैटिंग में हमारे पास वो फिनिशिंग टच नहीं आ रहा। हम बिट
वो कहते हैं ना पार्ट्स में कर रहे हैं, पीसीज में कर रहे हैं, लेकिन एज अ जब आप कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस बात करते हैं बैटिंग की, वो नहीं आ रही। और आई थिंक ये एक अच्छा मोटिवेशन है कि अगर हम इस तरह की सिचुएशन में जीत सकते हैं तो हम कोई भी मैच जीत सकते हैं। तो आई थिंक ये बैटर्स के लिए एक अच्छा चांस होगा कमिंग मैचेस में। और अर्जुन, विवेक ने ना बहुत अच्छी बात की क्योंकि दोनों टीमें आप देखें मतलब बेस्ट क्रिकेट और बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं, पर अगर आप देखें पैचेस में बहुत अच्छा खेला है, पर कंसिस्टेंटली इस मैच में, खासकर इस मैच की मैं बात कर रहा हूं, वैसा खेला नहीं। आप कहां देखते हैं ऐसी बैटिंग लाइनअप दोनों टीम्स की? टॉप स्कोरर कौन है? 35 रन 35 रन रदरफोर्ड के। मतलब आप देखिए तो मतलब ये गेंदबाजी भी इट मींस के दोनों टीमों की बॉलिंग तगड़ी। हम तो टीम बॉलिंग के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं। पर विवेक भाई, समवन वांट टू आस्क मी, भाई ये डीपी वर्ल्ड आईएल T20 क्या है? मैंने कहा जी देख लो, बॉटम की टीम, टॉप की टीम जो पहाड़ पे चढ़ चुकी है, उनको उन्होंने आज मात दे दी है जीडीपी वर्ल्ड आईएल T20। और ये इसी वजह से है ना, क्योंकि जो बॉटम पे टीम है उसको वह होना नहीं चाहिए 100%। क्योंकि जैसे अभी आमिर बात भी कर रहे थे कि 20 ओवर लगातार आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए। वो बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं हर मैच में, उन मोमेंट्स को जीतना बहुत जरूरी होता है। और पिछला मैच आप देखें, हम जीत सकते थे, इजीली मैच जीत सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि वो मोमेंट्स अगर आप हार जाते हैं ना, तो फिर मैच जीतना बहुत मुश्किल होता है। आज भी बोल्ट के ओवर में वो रन आ गए, नहीं तो वो मोमेंट आपने हार दिया था, क्योंकि जब रदरफोर्ड आउट हुए तब ऐसा लग रहा था ये मैच निकल जाएगा हाथ से। ठीक है, ये बात अलग है कि आज भाग्य ने आपका साथ दिया और अंत में अफरीदी ने वो रन बना दिए, लेकिन हर मैच में आप ये उम्मीद ना करिएगा कि वो जिताएगा आपको। ये जो बल्लेबाज हैं, प्रमुख आपके बल्लेबाज हैं, जब तक ये मैच नहीं जिताएंगे तब तक दिक्कतें बढ़ेंगी। सर, ये मैं अक्सर पूछते रहता हूँ क्योंकि आप लोग इतना फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ से कहीं और फिर वहाँ से कहीं और, तो मतलब हम लोग तो यहाँ पे हमारी जो बातचीत होती रहती है जी आज कैसे हारे, ये कैसे हारे, क्योंकि आप लोग इतना फ्रीक्वेंसी है, रात गई बात गई, फिर मिलो फिर शुरू करो जी कहानी, ऐसा कुछ होता है कि मतलब आसान होता है? आज मैच से पहले हम पिछला मैच डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी ऐसे नहीं होता। जब आप टूर्नामेंट में होते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं मोमेंट्स जब आते हैं ना, अच्छा यार अगर ये मैच आते तो पिछला जीते होते तो शायद हम अच्छे मोमेंटम से आते। लेकिन मैं अगर एज अ प्लेयर बात करूँ तो मैं नहीं जाने देता इजीली मेरे दिमाग से। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप लोग इतना खेल रहे हो, अगर इमोशनली आप इतना अटैच्ड हो जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक मेरे लिए मोटिवेशन होती है। मैं अपने आप को जो टूर्नामेंट में होता हूँ तो मैं उस जोन में रखता हूँ कि मेरा इस टाइम जो फोकस है सिर्फ टूर्नामेंट में। अगर जो मैंने पिछले मैच में गलती की थी वो इस मैच में ना गलती हो, तो मैं दिमाग से नहीं गलती निकलने नहीं देता। मुझे लगता है कि ये मेरी मोटिवेशन है। शायद डिफरेंट प्लेयर डिफरेंट माइंड सेट के होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से अपने आप को चिल आउट करते हैं, लेकिन जब मैं टूर्नामेंट में होता हूँ मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं हर टाइम मेरा वो दिमाग चल रहा होता है कि अच्छा पिछले मैच में ये गलती हुई थी, अब ये नहीं होनी चाहिए। सर, टॉप लेवल एथलीट हम गलती करते तो हम तो कहते हैं हमें सुनाई नहीं दिया। ये सारा जहन में खेला जाता है, बहुत बढ़िया सोच का है ना, क्योंकि देखिए अभी कितनी अच्छी इन्होंने बात की, क्योंकि जब तक आप इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे कि आपसे कहां और क्या गलती हो रही है, आप कभी सुधार ला ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए तभी कहते हैं कि सबसे पहले जीतना होता है वो युद्ध जो आपका होता है अपने खुद के विरुद्ध। तो जब तक आप अपने आप से नहीं जीत पाएंगे, अपनी सोच से नहीं जीत पाएंगे, तो दूसरे को क्या हराएंगे? हाल ही में चॉकलेट खा के आया हूँ मैं, मेरा वो युद्ध जी, मैं शुगर के साथ वो हार गया हूँ, लेकिन कभी ना कभी जीतूंगा। वैसे आपको नासिर का कैच दिखाते हैं यहाँ पे, बेहतरीन कैच है वो, टूर्नामेंट का बेस्ट कैच होना चाहिए वैसे मेरे लिए। एक बार ये फिर से ये देखिए जी, क्योंकि इसमें आपको सेकंड भी नहीं मिलते, ये मुश्किल कैच था। ब्यूटीफुल कैच अजय भाई, और बाईं तरफ जाते हुए देखिए दो कैच में लगता है ट्रेंट बोल्ट, और ये राइट हैंड है। नहीं एक ट्रेंट बोल्ट का कैच अबू धाबी में लगता है वो बड़ा शानदार था, क्योंकि वहां भी एंटिसिपेशन बड़ी थी। पर ये जो है ना, जैसे आमिर भाई ने बिल्कुल सही कहा, आपको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप लेफ्ट जो टाइमिंग ऑफ द जंप है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, फिर एक हाथ से एंटिसिपेट करना, तो मतलब टॉप क्लास कैच लगता है। ये दो कैचेस अभी तक जो हमने देखे हैं इस सीजन, ये बेहतरीन है, ट्रेंट बोल्ट का और एक ये वाला। अच्छी बात एक और ये भी है कि ये लोकल यूएई के खिलाड़ी, वही मैं पूछना चाहता था। देखिए मुझे सबसे अच्छी खुशी इस बात की होती है जब ये लोकल यूएई के खिलाड़ी, अब रोहित की आज गेंदबाजी देखिए, और वो जो उन्होंने विकेट ली थी एलेक्स हेल्स की, कमाल का, कोई मैच का बेस्ट बॉल था, तेज गेंदबाज होगा ना, मैच का बेस्ट बॉल था, उसका ड्रीम बॉल होता है वो कि राइट हैंड का बल्लेबाज हो, बीच से गेंद निकले और ऑफ स्टंप के बिल्कुल बेल पे जाके लगे, उसका अपना मजा है कि नहीं? सर, मैं बिफोर वी लेट यू गो आखिरी सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि आपने ये लोकल प्लेयर्स की बात करी, ये लड़के ऑफ कोर्स बड़े मंच पे अभी आए हैं, आप लोगों ने बड़ा मंच इतने टाइम से देखा है, ड्रेसिंग रूम में आप कैसे देखते हैं? क्या ये तैयार है? जो भी कुछ आप लोग कुछ बोल रहे हैं या आप बोल भी नहीं रहे लेकिन देख रहे हैं,
दूर से। जी तरीका क्या है तैयारी करने का? आप नोटिस करते हैं कि लड़के ये सब कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं, और ये जितने भी यंग इनका टैलेंट है आप देखें कि परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप वसीम देख लें, फिर ये अली देख लें, फिर रोहित देख लें, जितने भी यूएई के लोकल प्लेयर्स हैं वो अब वो उस स्टेज पे आ रहे, क्योंकि पहले इनको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। अब ये IL T20 आई थिंक बेस्ट स्टेज है। पहले वो T10 खेलते थे, उसके अलावा उनको बड़ी जगह पे कम्पीट करने का मौका नहीं मिलता था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। 9 एक साइड पे 18 इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर वो खेल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इससे आगे और अपने आप को इंप्रूव करें। सर ड्रेसिंग रूम आपको बुला रहा है, पंजाबी म्यूजिक लग रहा होगा वहाँ पे। जाना चाहिए। आमिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू सो मच। भाई बहुत है मोहम्मद आमिर यहाँ पे, लेकिन हमने एक कैच देखा ना, बेहतरीन कैच आज देखा है, लेकिन इस मुकाबले से पहले भी हमें कुछ जबरदस्त कैचेस मिलने हैं, देखने को मिले हैं। व्हाट आर दोस बेस्ट कैचेस अभी तक इस मुकाबले से पहले डीपी वर्ल्ड IL T20 में? डीपी वर्ल्ड IL T20 में फील्ड पर कमाल तो होते ही रहते हैं, और सीजन 2 भी कुछ अलग नहीं है। पेश है अब तक की 5 जबरदस्त कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट। सबसे पहले मैच नंबर 2 में ये जबरदस्त कैच, दुबई कैपिटल्स के सैम बिलिंग्स की ये डाइविंग कैच, जिसने माई एमिरेट्स के विल स्मीथ को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद माई एमिरेट्स के ट्रेंट बोल्ट का ये कैच, जिसने शारजा वॉरियर्स के बाजिल हमीद का विकेट छिटकाया और फैंस का दिल जीत लिया। लिस्ट में एक बार फिर है सैम बिलिंग्स। इस बार गल्फ जायंट्स के स्टार बैटर जेम्स विंस के शॉट पर सुपरमैन सैम ने जंप करते हुए लॉन्ग ऑफ पे पकड़ा ये कैच। और अब वो मैच जहां 2 कमाल के कैचेस देखने को मिले। स्पाइसमैन आंड्रे फ्लेचर का ये कैच उनके शांत स्वभाव को भी दर्शाता है और ADKR के जो क्लार्क को पवेलियन का रास्ता दिखाता है। और उन्हीं के टीम से एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट, उनका ये वन हैंडेड कैच लॉरी एवंस को निराश करता है। 5 जबरदस्त कैचेस। जुड़े रहिए ऐसे और जबरदस्त कैचेस के लिए सिर्फ डीपी वर्ल्ड IL T20 पर। माशाअल्लाह क्या कैचेस थे वहां पे। बोल्ट साहब ने तो एक हाथ से ले लिया वो कैच। अजय भाई, विवेक भाई अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर आपका फेवरेट कैच? देखिए ये 5 देखे ना, इसमें से मेरी जो सूची है उसमें 2 आते हैं। एक सैम बिलिंग्स का जो बिल्कुल लॉन्ग ऑफ जो पकड़ा था, बड़ा शानदार। एक गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल में दे रहा हूँ थोड़ा सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है। और दूसरा ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट को अगर आप देखें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मिस जज कर दिया था। उसके बाद जैसे वो पीछे गए, कैच पकड़ा और काफी दौड़ भी लगानी पड़ी, क्योंकि ये कैच केवल ये नहीं कि वहां पे खड़े थे, यहाँ पे दौड़ लगा के डाइव करके एंटिसिपेट करके और गेंद पीछे की तरफ जा रही थी। तो मैं शायद इनके साथ जाऊंगा, गोल्ड मेडल इनको दूंगा। मिल गया जी गोल्ड मेडल यहाँ पे। और इसकी वजह क्या है गोल्ड मेडल इनको मिलने? आप भी अब 100%। अच्छा, एक तो सबसे पहले ये लोगों का भ्रम टूटा जो कहते हैं कि तेज गेंदबाज अच्छे फील्डर हैं। ये तो इतना बड़ा भ्रम है ना, जिससे बात करेंगे अब फील्डिंग हल्की हुई हो तेज गेंदबाज है फील्डिंग, ये भ्रम टूटना बहुत जरूरी है। तेज गेंदबाज बहुत अच्छे फील्डर भी होते हैं। और उसको इस कैच को देने की सबसे बड़ी वजह, जो आबू धाबी में हवा बहुत तेज चलती है और जब भी ऊपर गेंद हवा में जाती है उसका अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। तो अगर आपने वो कैच पे ध्यान दिया हो, उन्होंने पीछे एक हाथ से क्यों पकड़ा? क्योंकि हवा का झोंका कैच उनको आखिरी मिनट पे उनसे दूर ले जा रहा था। तो अपने शरीर का संतुलन बनाना, नजर को टिका के रखना, लहराती हुई गेंद को पकड़ना, और फिर एक हाथ से, बाएं हाथ का मेरा खेल है। तेज गेंदें जब आसपास आपके आती है ना, वो कैच फिर भी पकड़े जाते हैं, लेकिन इतनी दूर दौड़ के ऐसे मैदान में जहां हवा इतनी तेज बह रही है, कैच पकड़ना अपने आप में एक बिल्कुल खास कैच है। विवेक भाई, अजय भाई, थैंक यू सो मच। 2 गोल्ड मेडल मिल गए, वो गोल्ड मिल रहे हैं उनको। विवेक भाई, अजय भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम जा रहे हैं भाई, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं, तेज गेंदबाज भी अच्छे फील्डर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। याद रखिएगा। देखिए जी, डीपी वर्ल्ड IL T20 में आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को देखते तो हैं, हर दिन देखने का मौका मिलता है, लेकिन UAE क्रिकेट बोर्ड और इस लीग ने कहीं ना कहीं हाथ मिलाया है और बोला है कि भाई आने वाला जो टैलेंट है उसको भी एक मंच मिलना चाहिए अपना हुनर दिखाने का। ऐसा ही इनिशिएटिव इन लड़कियों के लिए किया जा रहा है। ऑल इन फॉर क्रिकेट 64 लड़कियां आज यहाँ पे अपना हुनर दिखाएंगी एंड होपफुली यू कैन फाइंड द नेक्स्ट छाया मुगल ऑफ टुमारो। छाया, ये जो इनिशिएटिव है
ये जो इतनी लड़कियों को मौका मिल रहा है, जस्ट टेल अस बिट मोर अबाउट दिस। मैं ये कहना चाहूँगी कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है अपनी यंग गर्ल्स के लिए। जब हमने पहली बार उनको एक्सप्लेन किया, उनके पेरेंट्स को जब हमने समझाया कि दिस व्हाट दिस ऑल इन इज़ अबाउट, यू नो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। बिकॉज एट दिस एज, यू नो, इफ यू टॉक अबाउट जो सबसे छोटी लड़की है वो 6 साल की है, जो आज यहाँ पे मेरी खेल रही बेटी है। 4 साल की है। हाँ, तो वहाँ पे वो खेल रही है और वो इतनी एक्साइटेड है। जब मैं उसके पास गई, मैंने उससे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, एंड शी इज जंपिंग विद जॉय एंड ऑल शी कैन से इज आई एम हैविंग फन। जनरली आप वैलिडेशन की बात करते हो फॉर दीज इनिशिएटिव्स। वैलिडेशन होता है कि जी इन 64 में से 2 लड़कियां आगे गई हैं, उनमें से एक है महिका गौर जो कि इंग्लैंड के लिए खेल रही है यहाँ पे। आई थिंक शी इज अबाउट 17-18 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। इसी इनिशिएटिव से स्पॉट किए गई थी। यस, आई वुड से फॉर्चुनेटली, यू नो, हमारा एक प्रोग्राम था जिसको गेट इनटू क्रिकेट कहा जाता था, यूएई डेवलपमेंट प्रोग्राम होता था, जिसमें हम लोग, वो अभी भी चल रहा है हमारा, गेट इनटू क्रिकेट, एंड आई एम लीडिंग दैट प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि कोई भी लड़की पूरे यूएई में जिसको भी क्रिकेट खेलने का शौक है, यू नो, अंटिल द एज ऑफ 19 ईयर्स, उन लोगों को हम फ्री ट्रेनिंग सेशंस हम उनको दे रहे हैं दुबई और शारजाह की वेरियस लोकेशंस पे। महिका उसकी एक स्टूडेंट थी, एंड आई एम सो ग्लैड आज जिसको इंग्लैंड के साथ खेलते हुए जब हम देखते हैं तो एवरी टाइम आई गेट गूज बम्प्स व्हेनेवर आई सॉ हर ऑन टीवी, एंड कितना अच्छा लगता है। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम वो मुझे बॉलिंग करने आई थी, तो जैसे ही वो बॉल डालने, आई कुड से दैट दिस गर्ल इज समथिंग स्पेशल, यू नो, देयर वाज अ स्पार्क, यू नो, टॉल लैंकी, यू नो, इट्स लाइक भागते हुए आ रही है, बॉल को सही लाइन पे डाल रही है, हार्ड लेंथ पे डाल के। आउट किया था आपको? नहीं, आउट नहीं किया था। ये बोलना जरूरी है। लेकिन बाद में किया था। यार, जब मैं इन बच्चों को खेलते हुए देख रहा था ना, मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी 2 बेटियां चल रही थी। एक 4 साल की है, एक 2.5 साल की है। अगर आपको ऐसा एक मंच मिले खेलने के लिए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बच्चों की याद आ गई यार। बैक टू नॉर्मल, बैक टू रियलिटी। हरभजन सिंह, निखिल चोपड़ा, हमारे सब बच्चों की याद आ गई थी वहाँ पे। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, बट वापस मतलब मुश्किलों का सामना करते हुए शो पे वापस आ गए हैं। गुड टू सी यू सर, गुड टू सी यू टू यू। मुकाबला तगड़ा हुआ है सर। आप मुझे ये बताओ, जब वो सेकंड लास्ट बॉल पे उन्होंने 2 रन भागे, 2 रन नहीं 1 रन भागा, आपको लग रहा था गया? क्योंकि फिर 3 चाहिए थे आखिरी गेंद पे। ऐसे मौकों पे ना आप चाहोगे नहीं कि आप एक भी रन छोड़ें, और उन्होंने एक वाइड अंपायर ने दिया नहीं, वहाँ माइनस हो गया था। तो फिर वो जब रन नहीं भागे तो मैंने कहा यार एक रन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और आवाज़ नहीं आ रही है? अच्छा चलिए, मैंने कहा कि एक रन जो है वो उस मौके पे इम्पोर्टेंट था, और मुझे लगा कि लेना चाहिए था, वो रन लेते, क्योंकि सामने वो भी अच्छा खेलते थे और दोनों ने बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेली, दाद देता हूँ। चलिए, अब मैच जीत गए हैं तो शाहीन के वो 1 रन मिस की कोई बात नहीं करेगा। अगर ये टाई हो जाता तो कहते कि वो रन भागा होता तो शायद मैच जीत जाते। तो भाई अच्छी बात ये है कि बहुत अच्छा उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया, ये दोनों खिलाड़ियों ने। शाहीन की तारीफ करनी होगी, साथ ही साथ वुड की भी तारीफ करनी होगी, बहुत अच्छा खेला। बिल्कुल। निखिल भाई, आपको फिर से विनिंग मोमेंट दिखाया था। दिस इज वन ऑफ दोस ब्रिलियंट गेम्स, एंड ये 2020 क्रिकेट है इन अ सेंस, लेकिन इनकी बल्लेबाजी कप्तान साहब की सर कलाइयाँ चल रही थी वहाँ पे। कलाइयाँ और मैच सिचुएशन जिस तरीके से पढ़ रहे थे, कब भाग रहे हैं कब नहीं भाग रहे, और लुक वुड पहले से ही भाग गए थे जब दूसरा रन कंप्लीट किया। जब तक निकोलस पूरन को समझ में आता कि मुझे अब नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ बॉल फेंकना, तब तक ये डाइव मार के अपना रन पूरा कर चुके थे। अब ये पूरा डगआउट जो खुशी जो महसूस कर रहे हैं, पता चलता है कि जो ये टीम विनिंग मोमेंटम चाह रही थी वो 2 पॉइंट से साथ डेजर्ट वाइपर्स की टीम, मुझे अब लगता है इस प्रतियोगिता में बड़ी खतरनाक साबित होगी, क्योंकि मैच विनर इतने सारे नीचे आके शेफिन रदरफोर्ड ने वो 35 रन बनाए, 2 हिट मारते वो मुकाबला वहीं खत्म हो गया था। सर, इफ मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट, आपने डेजर्ट वाइपर्स को बैक किया था आज। Oh, Charles, brother, you owe me a dinner. जी, बिल्कुल, मैंने माई एमिरेट्स को किया था जी बैक, बिल्कुल सही है। और रोटी रोटी तो they played better. माय एमिरेट्स रोटी तो कहाँ जा रहे हैं? रोटी पे लेके बिल आप पे फटेगा। किसी भी जुमेरा पे जा रहे हैं, किसी भी जुमेरा में जा रहे हैं, किसी भी जुमेरा में जा रहे हैं। सर, क्योंकि आप माय एमिरेट्स की वहाँ पे बात करी, 149 पे उन्होंने कहीं ना कहीं आपने बॉलिंग अच्छी करी है, लेकिन राइडू एंड अकील हुसैन जिस तरीके से गेंद बल्लेबाजी हुई है, स्लो फॉर दिस नेचर ऑफ दिस गेम, फॉर्मेट ऑफ दिस गेम। आई थिंक वो जब बल्लेबाजी करने आए ना राइडू, नो डाउट विकेटें गिरी हुई थी, बट आप पहले 2-3 ओवर देखिए, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको अलाउ करता है 4 से 5 गेंदे लेना, मे बी आप 10 गेंदे ले लीजिए, बट उसके बाद आपको थोड़ा तो अपना हाथ खोलने हैं, दिखाना है कि भाई अगर आप 20 बॉल खेल रहे हो
तो वो इंटेंट नजर आना चाहिए। कभी कभार होता है कि आप कोशिश करते हो पर शॉट लगती नहीं है, बट जिस दिन शॉट नहीं लगती उस दिन भाग के रन बनाए। ये सिंगल डबल तो जो है वो तो लीजिए, डॉट बॉल बहुत खेल लिए वो, तकरीबन वो पार्टनरशिप में उन्होंने 40 के करीब बॉलें खेली दोनों ने और तकरीबन 38-39 ही रन बनाए, तो जो कि बहुत कम है। हो सकता है कि आप 12 गेंदों में 12 रन बनाओ जी, पर जब आप 40 गेंदों में 38 रन बनाते हो तो दैट मीन्स कि आपने एक पूरा का पूरा बड़ा चंक ना वेस्ट कर दिया। वहाँ पे मुझे लगता है जो 180 बनने चाहिए थे वो बने हैं 150 के करीब, और गलती देखिए एमआई ने और भी एक करी, टिम डेविड को नीचे बिठा के रखा। उनको क्या ज़रूरत है भाई फिर खिलाने की? अगर उनको लास्ट 4 ओवर में बैटिंग करानी है तो कोई फायदा नहीं है। टिम डेविड इतना बड़ा नाम है, जब आपके पास वैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, आप हुसैन को क्यों पहले उनसे भेज रहे हो? तो हुसैन ने आके क्या किया, डक्का डाल दिया, वहां मैच हार गया। कंप्यूटर वाली सोच है सर ये इस फॉर्मेट की कि कंप्यूटर कहता है कि जी लास्ट 5 में स्ट्राइक रेट 200 का है तो बचा के रखो तब तक। वो जिस पोजीशन पे बैटिंग करते आए, कौन कौन सी टीम के साथ खेल रहे थे, ऊपरले क्रम में कौन बैट्समैन है, उनको शायद बॉलें ही उतनी मिल रही थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आप एक प्लेयर को ऊपर भेज सकते हैं, इससे अच्छा क्या मैच टाइम है। अगर वो 10 गेंदें खेल लेते, आपको और अच्छी तरीके से सेट हो जाते, 3 या 4 छक्के और लगा देते, तो आप ये मुकाबला बहुत आगे निकल गए। आप अपने मैच प्लेयर को, मैच विनर को अगर आप ऑप्शन ही दे रहे तो वही वाली बात होगी ना अर्जुन, घर में गराज में फरारी खड़ी है और आप उसको बाहर निकाल नहीं रहे, रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल तो डलवाइए। देखो यहाँ पे है दुबई में तो फरारी के सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। वैसे आपको भाई आज का जो रात गई बात गई, क्योंकि ये जो हर दिन आपके सामने मुकाबले आ रहे हैं, कल कौन सा मुकाबला आपके सामने आने वाला है डीपी वर्ल्ड IL T20 सीजन 2 में? तो ये जनाब आने वाले हैं भाई अबू धाबी नाइट राइडर्स के आंद्रे रसल, और ये देखिए गेंदबाजी तो उनके सामने है भाई, पिछले सीजन के टॉप गेंदबाज गल्फ जायंट्स एंड ऑफ कोर्स जॉर्डन साहब, ये सब होंगे आपके सामने कल। तगड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। सो सर कल की बात कल करेंगे, लेकिन आज अच्छा मुकाबला हुआ। हरभजन सिंह, निखिल चोपड़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। मैं आने वाला था, वहां से कमांड आ गया तो मैं उधर जा रहा हूँ बस। चलिए हम भी चलते हैं। हाँ जी थी। तो जाने से पहले आपको फिर से याद दिला दें भाई, ये डीपी वर्ल्ड IL T20, अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज दिस लीग, बॉटम ऑफ द टेबल की टीम ने आज टॉप ऑफ द टेबल वाली टीम को मात दी है। वो टीम जो लग रहा था कि भाई कोई उनको पकड़ नहीं पाएगा, उनको वापस धरती पर लाए हैं और 4 अंक अपने नाम कर लिए हैं। कल भाई ऐसा ही मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, हर दिन ऐसे मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए दैट्स ऑल, हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट, लव टू एवरीवन, गुड बाय। एक रश है नस नस में, लगे कुछ नहीं अब बस में, उठने वाला है एक तूफान, जूतों की फीते लगे कसने। बूम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यू नो, but the best of the best you know, lights bright जैसे हो रहा क्रिकेट फेस्टिवल, होने रे हल्ला हल्ला हल्ला।